नमस्कार, मैं हूं सीए विनीता सिंह, मेडिकल एडमिशन एक्सपर्ट। और आज की वीडियो हम किसी मेडिकल कॉलेज या किसी रैंकिंग पर लेकर नहीं आए हैं। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आप नीट 2024 में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको वेरियस स्टेट्स के रजिस्ट्रेशन के लिए और नीट की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ सकती है। इससे आप ये डॉक्यूमेंट्स एडवांस में ही तैयार करा के रख पाएंगे और काउंसलिंग के वक्त या रजिस्ट्रेशन के वक्त आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। बहुत से ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आपको गवर्नमेंट ऑफिस से इशू कराने पड़ते हैं और जिनको इशू कराने में आपको कई हफ्तों का या महीनों का भी टाइम लग सकता है। तो अगर आपके पास वो डॉक्यूमेंट्स रेडिली अवेलेबल नहीं है तो आप कोई रजिस्ट्रेशन या कोई काउंसलिंग मिस कर सकते हैं। तो नीट की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए सबसे पहले आपको जो स्टूडेंट है, जो कैंडिडेट है, उसके एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है। तो आपको 10th क्लास की मार्कशीट और अगर सर्टिफिकेट उसका अलग है तो वो भी आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। कुछ बोर्ड्स में मार्कशीट और सर्टिफिकेट कंबाइंड होता है तो फिर एक ही डॉक्यूमेंट से काम चल जाएगा। इसी तरीके से आपको 12th का सर्टिफिकेट और मार्कशीट भी चाहिए होगी। कुछ स्टेट ऐसे होते हैं जहां पर रजिस्ट्रेशन के लिए 11th की मार्कशीट चाहिए होती है। अगर मार्कशीट नहीं भी चाहिए होती है तो आपको 11th क्लास के कुछ डिटेल्स वहां डालने पड़ते हैं। तो आपके पास 11th की भी मार्कशीट रेडली अवेलेबल होनी चाहिए। एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स के अलावा स्टूडेंट का नीट एडमिट कार्ड और नीट का स्कोर कार्ड आपके पास होना चाहिए। और इसके अलावा स्टूडेंट का सिग्नेचर जो मोस्टली ब्लैक पेन से रिक्वायर्ड होता है, तो ये डॉक्यूमेंट्स भी आपके पास होने चाहिए। इसके अलावा स्टूडेंट का फोटोग्राफ और थंब इम्प्रेशन वहाँ पर रिक्वायर्ड होता है। मोस्टली जगह पर ये रिक्वायर्ड होता है। स्टूडेंट का जो फोटोग्राफ है उसमें आप ध्यान दें कि आप जिस भी काउंसलिंग में या जिस भी रजिस्ट्रेशन में आप उस फोटोग्राफ को अपलोड करना चाहते हैं या उसमें आप पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं तो आप उसका जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको आप ध्यान से पढ़ें, क्योंकि कुछ जगह पर स्टूडेंट के नाम के साथ फ़ोटो मांगा गया होता है और कुछ जगह पर डेट के साथ मांगा गया होता है। इसके अलावा जो फोटोग्राफ आपने अपने नीट के फॉर्म पर अपलोड किया था उसकी भी कुछ कॉपीज आपके पास होनी चाहिए। जो फोटो स्टूडेंट का है वो बहुत ही क्लियर होना चाहिए और उसमें जो बैकग्राउंड है वो मोस्टली आप ट्राई कीजिए कि वो वाइट बैकग्राउंड के ऊपर ही फोटो जो है वो खींचा हुआ हो। अगर आप किसी पर्टिकुलर कास्ट कैटेगरी को बिलोंग करते हैं जिसका बेनिफिट आप चाहते हैं लेना काउंसलिंग में, तो उसका सर्टिफिकेट भी आपके पास रेडी होना चाहिए। जैसे अगर आप ओबीसी, एसटी, एसटी का कोई भी आप बेनिफिट लेना चाहते हैं तो वो सर्टिफिकेट आपके पास रेडी होना चाहिए। इसमें ध्यान देने वाली बात ये भी है कि अगर आप 2024 की काउंसलिंग के लिए पार्टिसिपेट करेंगे तो आपके जो सर्टिफिकेट होगा ओबीसी का वो 1 अप्रैल 2024 के बाद का बना हुआ होना चाहिए। इसी तरीके से इनकम सर्टिफिकेट भी आपका 1 अप्रैल 2024 के बाद का बना होना चाहिए अगर आप इनकम से रिलेटेड कोई भी कैटेगरी का बेनिफिट लेना चाहते हैं। अब बात करते हैं डोमिसाइल की, यानी मूल निवास प्रमाण पत्र। ऐसा देखा गया है कि बहुत से स्टूडेंट्स एक से ज्यादा स्टेट्स की डोमिसाइल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं। इसका मतलब यह है कि उनके पास एक से ज्यादा स्टेट का डोमिसाइल हो सकता है। अगर आप कंफ्यूज हैं इस बात को लेकर कि आपको कहाँ का डोमिसाइल यूज़ करना चाहिए, तो हम आपको सजेस्ट करेंगे कि डोमिसाइल आप एक से ज़्यादा स्टेट का जहाँ जहाँ के लिए भी आप एलिजिबल हैं आप रेडी करा के रखें और जब स्टूडेंट का नीट स्कोर आपके पास आ जाएगा तब आप ये डिसीजन लें कि आपको कहाँ का डोमिसाइल यूज़ करना है। आप काउंसलिंग में सिर्फ एक ही स्टेट का डोमिसाइल यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने एक से ज़्यादा स्टेट का डोमिसाइल यूज़ किया, मान लीजिए आप 2 स्टेट में स्टेट काउंसलिंग के अंडर आप अप्लाई कर रहे हैं और दोनों ही जगह आप डोमिसाइल का बेनिफिट लेके गवर्नमेंट सीट्स के लिए अप्लाई करते हैं, तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट भी हो सकती है और आपको फर्दर काउंसलिंग से भी बाहर किया जा सकता है। अब बात करते हैं आधार की। जो स्टूडेंट का आधार कार्ड है वो एक तो वैलिडेटेड होना चाहिए, दूसरा आपका जो भी मोबाइल नंबर आधार से लिंक है वो एक्टिवेटेड होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी जगह पर आपको OTP फिल करना होता है और वो तभी आपके पास डिलीवर होगा जब आपका मोबाइल नंबर वर्किंग होगा। इसके अलावा आपको बैंक अकाउंट डिटेल्स भी अपनी रेडी रखनी है। कुछ स्टेट्स में सिक्योरिटी रिफंड के लिए ऑटोमेटिक उसी अकाउंट में सिक्योरिटी वापस आती है जिस अकाउंट से आपने डिपॉजिट की होती है, बट कुछ जगह पर वो आपसे बैंक अकाउंट डिटेल्स फिल करने को कहते हैं। जिस भी पर्सन की बैंक अकाउंट डिटेल्स आप फिल करते हैं जिसमें सिक्योरिटी रिफंड आए या इन केस ऑफ एडमिशन विड्रॉल आपकी जो आपने फीस डिपॉजिट करी थी वो वापस आए, उस बैंक अकाउंट से रिलेटेड जिस भी पर्सन का वो बैंक अकाउंट है उसका पैन कार्ड भी आपको अवेलेबल रखना है, क्योंकि वो भी आपसे मांगा जा सकता है। इसके अलावा वेरियस रजिस्ट्रेशंस में आपको 2 मोबाइल नंबर और 2 ईमेल आईडीज, जो मोस्ट प्रेफरेबली आप वही रखें जो आपने नीट का फॉर्म फिल करते समय दी हैं, ये भी आपको रेडली अवेलेबल रखनी है। इसके अलावा स्टूडेंट के फिंगरप्रिंट्स की रिक्वायरमेंट होती है कुछ जगह पर। कहीं पर सिर्फ थंब इम्प्रेशन मांगा जाता है और कहीं पर
दोनों हाथों की कंप्लीट फिंगरप्रिंट्स मांगे जाते हैं। तो जो भी आप फॉर्म फिल कर रहे हैं उसमें आप देखें कि वहाँ पर क्या रिक्वायरमेंट है और अकॉर्डिंगली आप उसको रेडी करें। इसके अलावा अगर आप कोई भी और बेनिफिट क्लेम करते हैं, जैसे आप ESI का बेनिफिट लेना चाहते हैं, या आप डिफेंस कोटा का बेनिफिट लेना चाहते हैं, या आप स्पोर्ट्स कोटा का बेनिफिट लेना चाहते हैं, तो जो भी कोई और बेनिफिट उस काउंसलिंग में आपको मिल सकता है उसका रिलेवेंट डॉक्यूमेंट आपको वहाँ अपलोड करना पड़ेगा। तो आप पहले से ही इस बात का ध्यान रखें कि डिफरेंट स्टेट्स जिनमें आप एलिजिबल हैं एडमिशन लेने के लिए और काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए, वहाँ पर क्या क्या कोटा अवेलेबल है और उनमें से कितने कोटा में अप्लाई करने के लिए आप एलिजिबल हैं। अकॉर्डिंगली आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स पहले से तैयार करा के रखें। इसके अलावा डिफरेंट स्टेट्स की काउंसलिंग में आपको कुछ और भी डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट हो सकती है, जैसे कि माइग्रेशन सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट और गैप सर्टिफिकेट। तो ये डॉक्यूमेंट्स भी आप रेडी रखें। जितने भी डॉक्यूमेंट्स हमने आपको यहाँ बताए हैं उसकी लिस्ट आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, ताकि आपके डॉक्यूमेंट्स टाइमली तैयार हो जाएं। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आपको कोई डाउट भी है अपने डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड तो भी आप हमारे टेलीग्राम चैनल में पूछ सकते हैं। अगर आप हमारी पेड काउंसलिंग सर्विसेज लेना चाहते हैं तो नीचे दिखाए गए नंबर पर आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इस चैनल पर हम मेडिकल काउंसलिंग और मेडिकल एडमिशन से रिलेटेड बहुत से यूजफुल वीडियोस आगे भी लाते रहेंगे। तो आगे भी ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।